हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन जानेंगे रिकर्सन के बारे में। रिकर्सन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। और इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मेरी पूरी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट धीरे करके तैयार होने वाली है। फंक्शन हो चुका है और अभी इसके बाद स्विच केस भी हो चुके हैं और क्या हो चुका है, इफ एल्स स्टेटमेंट, लॉजिकल, अर्थमेटिक सारे ऑपरेटर हो चुके हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें सेकेंडरी डेटा टाइप के बारे में भी बात करेंगे और उसके अलावा भी एक दो चीज़ें रहेंगी, जैसे स्टोरेज के बारे में बात कर लेंगे, क्या होती है स्टोरेज, किस तरीके से काम करती है। लेकिन इस वीडियो में रिकर्सन के बारे में जान चुके हैं। इसके भी पहले अपन ने फंक्शन देखा था, कॉल बाय रेफरेंस देख लिया, कॉल बाय वैल्यू देख लिया, तो पॉइंटर का अपन ने वो देख लिया है कि किस तरीके से पॉइंटर काम करता है, इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर, और पॉइंटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, एरे में जब अपन पढ़ेंगे ना तो उस पॉइंटर की और ज़्यादा अहमियत देख लेंगे किस तरीके से काम करता है जब एरे पढ़ेंगे तब। ये बहुत से लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन होती है ना कि पॉइंटर जो है वो एरे के पहले क्यों बता दिया। नहीं, ज़रूरी नहीं है। वो हर जगह एक ही तरीके से काम करता है। जिस तरीके से उसके अंदर काम किया ना फंक्शन के अंदर, उसी तरीके से वो आगे काम करेगा। सिंपल सी बात है, क्यों ज़्यादा लोड लेना। ये लिखा हुआ तो मिटा देते हैं पहले। एक पॉइंट अगर जो पिछली वीडियो नहीं देख पाई तो इसके अंदर देख लो। ठीक है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ये सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लोगों कर दोगे। और कमेंट में आप लोग बताया करो आप लोग कौन हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें बढ़िया बातचीत करने आओ और कभी। देखो, पहले फंक्शन देखेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी बहुत शानदार होगा, आज मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्या पढ़ाना पढ़ाना शुरू करते हैं। क्या समझ रहे थे? गलत चीज लिखी हुई है, गलत चीज नहीं लिखते कभी बोर्ड पे। भूल गए जाओ, कोई भी बोलते तो रहते हैं। और फोन नहीं होना, वीडियो से जाना नहीं, अभी प्रोग्राम देखो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, इंटर ए नंबर, स्कैनएफ के साथ क्या कराएंगे, इसको इनपुट करा लेंगे। थोड़ा फास्ट लिख देता हूँ जिससे आपको बोरिंग जैसी चीज ना हो। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, तो जगह भर गई यार, कोई बात नहीं, यहाँ तक भर गई ना, इसके आगे का यहाँ। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इस खोलने के बाद।
समझ में पड़ा? कुछ नहीं पड़ा होगा। प्रोग्राम लिख लो पहले, चलो नहीं भी लिखोगे तो पहले समझा देता हूँ, उसके बाद लिख लो, ठीक है? क्या हो रहा है देखो, क्या हुआ है। सबसे पहले एक वेरिएबल क्या हुआ इसके अंदर डिक्लेयर हुआ, ए को डिक्लेयर किया, फिर हमसे पूछा गया कि भैया एक नंबर ऊपर स्क्रीन के ऊपर लिख के आएगा इंटर अ नंबर, उसके बाद लिख के आएगा, यहाँ पे हमें और लिखना चाहिए था इंटर अ नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, ऐसा अपन को लिखना था, ठीक है? स्कैन एफ परसेंट डी, फैक्टोरियल का प्रोग्राम, फैक्टोरियल का लॉजिक तो सबको मालूम होगा क्या होता है। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है? 5 जो नंबर दिया है उस नंबर और उसके पीछे के सारे नंबर, आखिरी नंबर जो है 1 होगा। इसके अंदर एक कंडीशन मालूम है अपने को, आखिरी नंबर 1 होगा, ठीक है? तो इंट मैन, वही बेसिक सिंटैक्स। इसके बाद इसको वेरिएबल को डिक्लेयर किया, प्रिंटफ स्टेटमेंट, स्कैनफ से एक ही वैल्यू को इनपुट लिया। यहाँ पे असल खेल शुरू हो गया कि है रिकर्सिव फंक्शन, एक रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन क्या करता है, खुद ही के फंक्शन को खुद को कॉल करता है। ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा अपने ही बॉडी के अंदर। यहाँ से बॉडी शुरू हुई, यहाँ पे बॉडी बंद हो रही है, मतलब यहाँ से ब्लॉक शुरू हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉक बंद हो रहा है। अपने ही फंक्शन को, मतलब जो फंक्शन है फैक्ट, खुद के फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा। अभी देखना, इसमें एक कंडीशन जिसको क्या बोलते हैं, बेस कंडीशन। बेस कंडीशन बोल लो या फिर टर्मिनेट कंडीशन भी बोल सकते हैं। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं, जरूरी ही है। हर एक रिकर्सन के अंदर होती ही होती है, कोई ना कोई बेस कंडीशन तो होती है। बेस कंडीशन कैसे मालूम पड़ती है, उस प्रॉब्लम को देख के, अपन को बेस कंडीशन उसकी मालूम पड़ जाती है, ठीक है? ए की वैल्यू जब 1 होगी तो रिटर्न 1 कर देना। यहाँ पे ए की वैल्यू अपन जो भी आएगी वो ए की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, वो चेक करेगा ए की वैल्यू 1 है क्या, नहीं है। अगर नहीं है 5 का अपन लेके माना तो शुरू में ए की वैल्यू 1 नहीं होगी तो क्या करेगा, एल्स में जाएगा। एल्स में क्या करेगा, एफ के अंदर भैया कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली बैठा हुआ है, गार्बेज। एफ के अंदर मल्टीप्लाई हुआ फैक्ट का, इसके अंदर भी अपन चाहें तो एफ के अंदर वैल्यू 1 डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अपन सोच रहे हैं कि 1 से ही मल्टीप्लाई करवाना है सबका, शुरुआत 1 से करानी है, तो इसलिए अपन डाल भी सकते हैं, 1 तो डाल सकते हैं। 1 के अंदर फैक्ट इंटू ए माइनस 1, ए के अंदर वैल्यू कितनी थी, 5 थी, ए माइनस 1 कितना होता है, 4 होता है। इसने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ये फंक्शन कहाँ बना, ये इसी फंक्शन के अंदर तो बना है, जहां पे ये कॉल हो रहा, ये बॉडी यहाँ पे बंद हो रही है, इस फंक्शन की बॉडी जो है वो यहाँ पे बंद हो रही है। इसको समझिए, इस फंक्शन की बॉडी यहाँ पे बंद हो रही है, इसके पहले ही इसका फंक्शन कॉल हो गया, यानी कि एक फंक्शन की बॉडी में वही फंक्शन दोबारा कॉल हो जाए। मान के चलो आपके नाम का कोई फंक्शन बनाया गया, आप ही की बॉडी है, फिर से आपको कॉल कर दिया, यानी कि एक बॉडी के अंदर एक और फंक्शन, एक फंक्शन की बॉडी के अंदर एक और फंक्शन। समझ में आया ना, पकड़ में आनी चाहिए चीजें। बेस कंडीशन होना जरूरी है, रिकर्सिव फंक्शन के लिए बेस कंडीशन होना मस्ट है, जरूरी है। उसके बाद उसका फंक्शन को जब कॉल करता है तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन परफॉर्म हुई, ए वाली कैलकुलेशन पूरी परफॉर्म हुई। ए इसका पहले जनरल वो है, क्या बोलते हैं, सिंटैक्स है, उस इसलिए प्रोग्राम को लगाया मैंने। तो वो रिकर्सन से जब ड्राई रन करते हैं ना, देखो प्रॉब्लम इन सी प्रोग्रामिंग जब अपन देखोगे तो मेरी प्लेलिस्ट देखोगे तो उसके अंदर जब रिकर्सन से ड्राई रन तो मैं बहुत सी प्रोग्राम का करके दिखाऊंगा, लेकिन जब रिकर्सन का ड्राई रन करके दिखाऊंगा ना, इतना मजा आएगा ना, मतलब तुम कहोगे क्या चीज़ पढ़ा रहा है। मतलब रिकर्सन का ड्राई रन सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट। और लॉजिक जो रिकर्सन के बनाते हैं बहुत मजा आता है यार। तो अभी इतना समझ में आ गया, क्या करेगा, 4 हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 4 बन के यहाँ पे कॉल किया, 4 बन के यहाँ पे, अभी वैल्यू शुरुआत में थी 5, यहाँ पे 4 बन के इसने कॉल किया, अब वैल्यू कितनी आई, 4। फिर से चेक किया, नहीं हुआ सही, तो ये रिटर्न 1 नहीं करेगा, फिर से जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू फिर से रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, फिर से जाएगा, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इस वाले फंक्शन पे जाएगा, फिर से गया, इसने चेक किया, नहीं हुआ, फिर से गया, 3 से फिर कितनी हो जाएगी, 2,
कितनी हो जाएगी 2। फिर से चेक किया, यहाँ पे वैल्यू 2 है, 2 इसके 1 के बराबर है, नहीं होती, फिर से जाएगा। अब कितनी रिड्यूस हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब फिर से गया, वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 1, ये मैच कर गया, 1 पे मैच कर गया, रिटर्न कर देगा 1। किसने कॉल किया था, इस वाले ने, इस वाले ने कॉल किया था, इस वाले ने इसको कॉल किया था ना, रिटर्न 1 कर दिया, इसमें इसको 1 रिटर्न कर दिया, वापस में भी इसके पास 1 आया। क्या आया, तो इसको कहाँ, इससे मल्टीप्लाई होना था, इसको पहली प्रोसेस चल रही है, इसको कहाँ से इससे मल्टीप्लाई होना, तो इसके अंदर वैल्यू शुरुआत में कितनी थी 1, तो 1 × 1 1, एफ के अंदर वैल्यू कितनी पहुंची, पहली स्टेप 1, एफ के अंदर वैल्यू पहुंच गई 1, ठीक है। अब यहाँ से इसने इसको किसने कॉल किया था, इसको इसने कॉल किया था, इस वाले ने, इस वाले ने कॉल किया था ना 2 वाले ने, तो होगा क्या, एफ के अंदर इसमें वैल्यू है 1, ठीक है, ए वाली वैल्यू है जो कितनी है 2 है, तो 1 × 2 कितना होगा 1, इस एफ के अंदर 1 है, अपन ने एक यहाँ पे वैल्यू 2 आई थी, 2 ने इसको कॉल किया था, तो यहाँ की जो इसकी अब जो पूरी वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है 2 है, तो 1 × 2 कितना होगा 2, एफ के अंदर वैल्यू कितनी पहुंच गई 2। इस बार सेकंड स्टेप में वैल्यू कितनी पहुंच गई 2, ठीक है। अब अपने पास एफ के अंदर वैल्यू कितनी है 2, अब यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको किसने कॉल किया था, इसको किसने कॉल किया था, इसको इसने कॉल किया था, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 3, कितनी वैल्यू थी 3, तो 3 × एफ के अंदर 2 है, यहाँ पे वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 कितना होगा 6। इसके बाद जो वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू पहुंची थर्ड स्टेप में क्या पहुंची 6 पहुंची। इसको किसने कॉल किया था, अपने पास तो 3 था ना, 3 को किसने कॉल किया था 4 ने, किसको कॉल किया था 4 ने कॉल किया था। तो अब जो प्रिंट होगा मल्टीप्लाई होगा 6 अपने पास एफ की वैल्यू, अब यहाँ पे अपडेट हो गई, कितनी हो गई 6 हो गई, और यहाँ पे अपडेट हो गई कितनी है 4 है, 6 × 4 कितना होता है, 6 × 4 कितना होता है 24 होता है, कितना होता है, तो अब एफ के अंदर वैल्यू कितनी है 24। अब 4 को किसने कॉल किया था, 4 को इसने कॉल किया था, जो वैल्यू यहाँ पे आई थी उसने कॉल किया था, तो किसने कॉल किया था 5 ने, और यहाँ पे अभी वैल्यू कितनी है 24, यहाँ पे वैल्यू समझ लेना, समझा रहा हूँ अच्छे से पकड़ना, 24 वैल्यू है 5, और 24 × 5 कितना होता है 120, यहाँ पे लिख रहा हूँ 120 होता है। अब जो वैल्यू आई इन सबका रिजल्ट आया वो कितना हो गया 120, कितना हो गया 120, और रिटर्न क्या कर रहे हैं अपन, एफ को रिटर्न कर रहे हैं, पूरी प्रोसेस होने के बाद एफ को रिटर्न किया जा रहा है, तो जो वैल्यू होगी वो जो रिटर्न होके जाएगी वो आएगी 120। यहाँ पे जहाँ पे भी इस फंक्शन को कॉल किया है, सॉरी यहाँ पे किया ही नहीं है कहीं पे, लेकिन यहाँ पे मान के चलो करते हैं कि किसी फैक्ट नाम से इसने कॉल किया था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, चलो किया था ए नाम से इसने कॉल किया, क्योंकि ये ए अपने इनपुट लिया तो फैक्ट नाम से ए को कॉल कर लिया, ठीक है। अब ये थोड़ा ना क्या पूरा मिक्स जरूर हो गया, लेकिन लॉजिक आपने समझ लिया होगा, लॉजिक समझ लिया होगा। इसका ड्राइग्राम मैं आपको समझा देता हूँ, पूरा प्रोग्राम तो आप समझ ही गए, लेकिन आप ड्राइग्राम समझते हैं, ठीक है। देखो जो ए वाली जो सी प्रोग्राम की प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं, अगर आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट अगर नहीं भी देख रहे हैं डायरेक्ट आप उस पर आए वीडियो पे, तो प्लेलिस्ट जो बनाई गई है ये वाली, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट या मेन नज़रिया क्या है, इसको मेनली इसलिए बनाया गया जिससे आपके हर एक सिंटैक्स के साथ फेमिलियर हो जाएं, हर एक कॉन्सेप्ट आपको ये मालूम पड़ जाए कि कंपाइलर इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, हर एक सिंटैक्स प्रोग्रामिंग का जो सी है, सी के अंदर प्रोग्रामिंग, उसका हर एक सिंटैक्स कंपाइलर के साथ किस तरीके से काम करता है। तो इसीलिए कॉपी अगर आप बनानी है इस प्लेलिस्ट की बनाना, प्रॉब्लम इन सी की एक चोट आप नहीं बनाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस प्लेलिस्ट की आप वीडियो वो कॉपी जरूर बनाना, ये आपको जीवन भर काम देगी। ठीक है, तो शुरू करें। क्या हुआ था, ये रहा था, ठीक है। मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को वो जगह समझ में नहीं आई होगी, पूरा प्रोग्राम तो लिख लिया था ना, समझ में आ गया था, ठीक है। नहीं लिखा होगा तो वीडियो को पीछे करके लिख लेना। तो अब देखो
क्या था गया एफ इंटू, केवल फंक्शन लिखते हैं उसके बाद समझ लेंगे, इंटू ठीक है। ए फंक्शन है, एक उसकी प्रोसेस समझते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे अपन वैल्यू 5 ले रहे हैं ए की, तो यहाँ पे 5 वैल्यू आएगी, शुरू में चेक करेगी, शुरू में चेक करेगा सॉरी करेगी नहीं करेगा कि ए के अंदर जो वैल्यू 1 है, मतलब ये चेक कर रहा है कि अगर जब ए की वैल्यू 1 हो, ए क्या इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है कि इसके अंदर वैल्यू 1 चली जाएगी, डबल इक्वल टू ऑपरेटर है कि चेक करेगा क्या ए की वैल्यू 1 है। इसने चेक किया ए की वैल्यू 1 अभी नहीं है, 5 है, रिटर्न 1 नहीं कर पाएगा, एल्स में जाएगा, किसमें जाएगा, एल्स में जाएगा। यहाँ पे ए वाली परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे समझते हैं क्या हुआ। यहाँ पे आया तो इसने एफ की वैल्यू कितनी है 1 इंटू, समझना 1 इंटू फैक्ट ए की माइनस 1। इसने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कर दिया। यहाँ पे कोई स्टेप नहीं हुई, फंक्शन कॉल हुआ, कोई स्टेप नहीं हुई, फंक्शन कॉल हुआ, इसकी जो ए की वैल्यू थी वो अपडेट हो गई। आप यहाँ पर रख लेते हैं, ए की वैल्यू अपडेट हो गई 4, शुरुआत में थी 5, ए की वैल्यू अपडेट हो गई 4, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू 4 हो गई, फिर से गया 4, क्योंकि इसने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया है, इसने इस फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, 1 यहाँ का आ गया, फिर इसकी वैल्यू अपडेट होने चली गई, 4 गया, फिर से ऑपरेशन हुआ, तो चलो एफ के अंदर फिर से 1 मान के चलो। ए की वैल्यू इसने फिर से चेक करी, क्या 1 है, नहीं है, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, कुछ नहीं होगा, एल्स के अंदर जाएगा, फिर एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, नीचे एक से फिर से ऑपरेशन, लेकिन फिर इसके बाद क्या खाली रह गया जी, क्या हो गया, खाली रह गया, फिर इसने कॉल कर दिया, ए की वैल्यू हो गई 3, ए की वैल्यू 3 हो गई, एफ की वैल्यू 1 थी, ए की फिर से चेक करी 1 नहीं है, फिर से एल्स में जाएगा, तो 1 इंटू फिर से अब ए की वैल्यू इस बार हो गई 2, क्योंकि 1 माइनस हो रहा है, 2 हो गई, फिर से गया, फिर चेक किया, ए की वैल्यू अभी भी 1 नहीं है, इधर आएगा 1 इंटू ए की वैल्यू इस बार है 1, फिर से गया, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, इस बार इसको अपना मिल गया, रिटर्न कर देगा 1, यहाँ पे वैल्यू आ गई 1, रिटर्न की 1, यहाँ पे वैल्यू आ गई 1, ठीक है। स्टेप उल्टी चल रही है, इसलिए इसको रिकर्सन बोला जाता है। वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी, एफ के अंदर वैल्यू कितनी गई 1, एफ के अंदर वैल्यू आ गई 1, एफ के अंदर वैल्यू आ गई 1, ठीक है। ये स्टेप थोड़ी कम हो गई, एक सेकंड मैंने कहीं एक स्टेप को मिस कर दिया है। जब 1 के अंदर 1 सेकंड 1 इंटू 5, 1 सेकंड अपन फॉलो करेंगे, उल्टा फॉलो करेंगे तब भी आएगी, वो तो तब भी समझ में आ जाएगी किस तरीके से करना, ठीक है। एफ 1 इंटू 1 किया, यहाँ पर रिटर्न 1 आ गई, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी पहुंच गई अभी एफ के अंदर 1, ए वाला ऑपरेशन हो गया। लेकिन इसको किसने कॉल किया था, इसको किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था, 2 वाले ने कॉल किया था, जब ए की वैल्यू कितनी थी 2 थी, ए की वैल्यू 2 थी, तो समझना यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2 वैल्यू होगी, इस बार जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2 होगी, और एफ के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ए वाला वैल्यू गया था यहाँ पे, इस बार जो एफ के अंदर जो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन हुई ए वाली थी, ठीक है। अब जो अगली बार जाएगी ए अपडेट हो गई, नेक्स्ट टाइम वैल्यू अपडेट हो गई, यहाँ पे एफ की वैल्यू, यहाँ पे एफ की वैल्यू जे वाली एफ की वैल्यू हो गई 2 इंटू, इसको किसने कॉल किया था, इसको किसने कॉल किया था, तीनों ने, 2 इंटू 3 कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे ही इसके अंदर होगा 6 की वैल्यू यहाँ पे जाएगी,
इसको किसने किया था? 4 ने। 6 × 4 24। वही मैं बोल रहा था, एक स्टेप मिस कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 होगा, लेकिन यहाँ पे ये वाली अपडेट हो गया, आ जाएगी 24। और पहली वैल्यू थी जो 5 थी वो यहाँ पे होगी, वो होगी 120। और एफ के अंदर जो फाइनल वैल्यू आएगी 120, और रिटर्न एफ हो रहा है तो एफ की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 120 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, हो गया। कितना सिंपल था, कुछ कठिन नहीं है इसके अंदर। एक यहाँ पे कॉल किया, जिसने कॉल किया उसकी वैल्यू रख दो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसने सबसे पहले आखिरी वैल्यू 1 हो गई, रिटर्न हो गई 1 × 1, एफ की वैल्यू 1। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू जो थी उसका 1 अपडेट करवा रहे हैं। 1 थी, 1 इधर गया। किसने कॉल किया था इसको? जब ये 1 हुआ था तब इसको किसने कॉल किया? 2 ने कॉल किया। तो यानी कि वैल्यू कितनी थी अपने पास? 2 थी, ए की वैल्यू। अब उन्होंने 2 रख दी तो 1 × 2 कितना हो गया? 2 हो गया। इस बार अब एफ के अंदर वैल्यू कितनी पहुंच गई? 2 पहुंच गई। अब इससे अगली स्टेप में जाएगा तो एफ की वैल्यू अपडेट होगी तो वो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे इसने कॉल किसने किया था? जब इसको 2 को कॉल किसने किया था? 2 को कॉल 3 ने किया था। तो मल्टीप्लिकेशन होगा 3 के साथ, वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी 6। ये अपडेट हुई, एफ के अंदर वैल्यू पहुंच गई 6। एफ के अंदर वैल्यू कितनी पहुंची? 6। इसको कॉल किसने किया था? 3 को कॉल किसने किया था? 3 को कॉल किया था 4 ने। किसने? 4 में। 6 × 4 कितना हो गया? 24। कितना होगा? 24। वैल्यू अपडेट हुई, एफ के अंदर वैल्यू पहुंची 24। एफ के अंदर वैल्यू पहुंची 24। इसको कॉल किसने किया था? 4 को कॉल किसने किया था? 5 ने कॉल किया था। 24 × 5 कितना होगा? 24 × 5 कितना होगा? 120। कितना होगा? 120। इसके अलावा कोई अपने पास वैल्यू नहीं है, इसलिए रिटर्न एफ कितना जाएगा? 120 इसका आंसर है। फैक्टोरियल 5 का कितना होता है? 120। ठीक है, आंसर समझ में आ गया होगा, रिकर्सन समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ नहीं आया। पूरी प्रोसेस को लिखो, समझो और खुद को एक बार कॉपी पे करने का मौका दो। 10 बार बोलता हूँ कि खुद से थोड़ा बहुत कर लिया करो, और एक कॉपी जरूर बनाना है। इसकी कॉपी आप जरूर बनाना, जरूर से जरूर। अगर आपने नहीं बनाई तो ये सिंटैक्स आप जीवन भर में मिस करोगे। मैं कह रहा हूँ कि जो बंदा अगर कोई जॉब प्रोफेशन वाला भी दिख रहा है ना, तो डाटा स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बेस्ट किसी में नहीं सीख पाओगे आप। मैं आपको अगर ऐसा लगता है कि डाटा स्ट्रक्चर मुझे नहीं आता है, चलो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे डाटा स्ट्रक्चर सीखना चाहिए और कैसे मैंने सीखा, वो जर्नी भी बता दूंगा। लेकिन एक सिंटैक्स की वीडियो का पूरा कॉपी जरूर बना लेना। सिंटैक्स पूरी सी प्रोग्रामिंग की आपको कॉपी होनी चाहिए। आप कभी भी हार नहीं सकते डाटा स्ट्रक्चर में, प्रोग्रामिंग में। कभी भी आपको ऐसा नहीं लग सकता कि मुझ पर नहीं हो रही। प्रोग्रामिंग से आसान चीज़ कोई है ही नहीं यार। प्रोग्रामिंग सबसे आसान चीज़ है पूरी दुनिया में। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिया होगा आपने जब तक। और आई लव यू सब, आई लव यू।